ये बाजा फकत एक प्लास्टिक का आला नहीं है। पाकिस्तान मिरासियों के लिए बना था, वहां बाजे बजाने की आजादी नहीं थी। आए हम ऐसा मुल्क बनाते हैं जहां आप आजादी के साथ बाजा बजाएंगे और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। कि आबा अजदाद, यहाँ हम लियाकताबाद में रहते हैं ना, लियाकताबाद तो इधर कोई दिल्ली वाला है, कोई जबलपुर वाला है, कोई रामपुर वाला है, कोई कानपुर वाला है, कोई बम्बई वाला है, कोई कहीं कहीं का है। ये सारा हमारा कुर्ब जवार में रहने वाला तबका वो उसमें से 90 नहीं 99% लोग वो है जिनके या तो बाप वहां से आए थे या तो कम से कम दादा वहां से आए। कपड़े के खेमे लगाते थे, कभी कभी रात को गीदड़ कुत्ते हमारा आटा ले जाया करते थे। रात को वालिदा और हमारी घर की खवातीन आटा गूंद कर रखती थी, सुबह देखती थी तो बर्तन खाली होता था। गीदड़ और कुत्ते हमारा आटा ले जाया करते थे। 14 अगस्त को आप 2024 का 14 अगस्त का यौम उठाकर देखें। मेरे और आपके बच्चे, मेरे और आपके मुआशरे के नौजवान और मेरे और आपके मुआशरे के लोग, अफराद, ये नौनिहाल बच्चे जो छोटे छोटे यहाँ बैठे हुए हैं, ये यौम आज़ादी कैसे मनाते हैं? क्या तरीक़ाकार है? क्या तरीक़ाकार है? आज हमें सोचना है। जुमरात को 14 अगस्त का यौम है। सुबह उठकर 8 बजे उठे, हमने टेलीविज़न लगाया तो कायद-ए-आज़म के मज़ार पर परेड हो रही थी। थोड़े से बाजे वहाँ सुने, थोड़े से गाने वहाँ सुने। ये हमारा पाकिस्तान है जिसको 1.25 करोड़ मुसलमानों ने हिजरत कर कर इसको आबाद किया है। 10 लाख के करीब मुसलमानों ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं। लाखों ख़वातीन ने अपनी इज्जत और आबरू को दांव पर लगाया। उस पाकिस्तान में लोग अभी ये सोच रहे होंगे, यार ये क्या क्या बातें कर रहे हैं आप, क्यों है ऐसा? ये आपके जहन में अगर सवाल भी आ रहा है ना, ये आप बोर हो रहे हैं, यार ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारी दरअसल हमारे मुआशरे की बीमारी है। और असल दुखती रग ही ये है कि हमारे यहाँ लग़्व और लायानी कामों को फौरन अपना लिया जाता है और जो हकीकत बेस काम होता है उसको सुनने के लिए, समझने के लिए हमें लग रहा होता है ये हमारे दौर से अलग कोई बात हो रही है, पुरानी दकियानुसी बात है। ये क्या बात कर रहे हैं आप देखें 4-5 साल के अंदर हमारा यौम आज़ादी जो कभी किसी और तरीके से मनाया जाता था, ये 7-8 साल के अंदर उसमें बाजा कहाँ से आया? आपको पता है कहाँ से आया? किसने पहले बाजा बजाया था? अच्छा, हम आज भी नहीं सोच रहे कि जनाब ये बाजा फकत एक प्लास्टिक का आला नहीं है। क्यों लगा दिया इस काम पर? क्यों लगा दिया? वजह होगी ना, कोई वजह होगी, कोई सोचें, फिक्र करें। पूरा मुआशरे का बच्चा बच्चा ये बाजा ये ना समझें कि यार एक दिन की बात है, वो बच्चे ने 500 रुपये खर्च कर दिए तो क्या हुआ, 2-4 आवाज़ें ही तो निकाली हैं। हमारा मुआशरा तबाह कर दिया। वो जो यौम आज़ादी की रूह थी, गोया ऐसा लगता है पाकिस्तान मिरासियों के लिए बना था, वहाँ बाजे बजाने की आज़ादी नहीं थी। आए हम ऐसा मुल्क बनाते हैं जहाँ आप आज़ादी के साथ बाजा बजाएंगे और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ये सिर्फ एक पाँ नहीं होता, एक आवाज़ नहीं है। आपको नज़रियाती तौर पर खाली कर दिया और आप अभी सोच और फिक्र में यार खैर होती है, क्या हो गया? ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, ये आपसे कहेंगे वो देखें बाज़ार में बाजा बज रहा है, बिक रहा है, इतने का तो है। आपने भी सोचा यार बच्चा ही तो है, क्या हुआ, मैं अगर ख़रीद कर दे दूँ तो एक दिन बजा लेगा, ख़त्म बात। लेकिन वो एक दिन बजाकर अगले साल इस दिन का इंतज़ार करेगा। वो सोचेगा यही कोई असल काम है।
और अगर उसने अगले साल बजाया, अगले साल जो उसके साथ बच्चा होगा वो भी सोचेगा यार ये कोई असल काम है, वो भी खरीदेगा। तो गोया आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन हमें उस तहरीक से, अभी आगे मैं आपको समझाता हूं क्या असल माजरा क्या था। असल हमारे यहाँ ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, अल्लामा इकबाल कह कर चले गए। दर हकीकत ये बर्रे सग़ीर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जिन बुज़ुर्गों ने बनाया ना, जो लोग वहाँ से आए वो बड़े बहादुर थे, किरदार के गाजी थे। बातें बहुत सी होती हैं लेकिन अमल करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं, कम लोग होते हैं। आपके आबा व अजदाद, यहाँ हम लियाकताबाद में रहते हैं ना, लियाकताबाद तो इधर कोई दिल्ली वाला है, कोई जबलपुर वाला है, कोई रामपुर वाला है, कोई कानपुर वाला है, कोई बम्बई वाला है, कोई कहीं कहीं का है। ये सारा हमारा कुर्ब व जवार में रहने वाला तबका वो उसमें से 90 नहीं 99% लोग वो हैं जिनके या तो बाप वहाँ से आए थे या तो कम से कम दादा वहाँ से आए थे। वो जो आए थे ना वो बड़े बहादुर लोग थे। हमें अपने बुजुर्गों के किरदार से दूर कर दिया गया। वो टीपू सुल्तान ने कहा था ना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से, मैं और आप गीदड़ की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम पर जो जुल्म किया जाता है, जो आता है जुल्म ढाता है, हम कहते हैं ठीक है हमें ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारने दें, जो आप करेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं। खुदा के लिए अपने बड़ों से अपने वाक़यात को सुनिए। आपका बाप अगर घर पर है तो उससे पूछिए, आपके दादा ने यकीनन अपनी हिजरत का वाक़या उन्हें सुनाया होगा। और हमारे यहाँ भी बुज़ुर्गों का हाल ये है कि वो अपने बच्चों को अपनी कुर्बानियाँ या अपने वालिदैन की कुर्बानियाँ बताते नहीं हैं, इंटरेक्शन ही नहीं है। वो बच्चे को सेलफोन लेकर दे दिया, उसने देखा एक लिबरल सेकुलर बंदा जो पाकिस्तान की तारीख बता रहा है, बस उसने समझ लिया हाँ यही है। हालांकि पाकिस्तान की तारीख तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है, अल्लाह के बंदो तुम्हारे घर के अंदर मौजूद है। अपने बाप दादा से सुनो तुम तो ये पाकिस्तान कैसे बना था। यहाँ कुर्ब जवार में रहने वाले हमने अपने वाले साहब से सुना इसी मिंबर पर, और उन्हें वो भी कोई जो है वो पाकिस्तान बनते वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे, उनको भी यहाँ हाजी एदे खां साहब, हाजी पना मोहम्मद खान साहब, मास्टर अब्दुल वहीद साहब, ये कुर्ब जवार में जितने लोग रहते थे ये उन्होंने समझाया था, बताया था। लेकिन हमने जिस मुश्किल से इस खित्ते को आबाद किया है, इस इलाके को आबाद किया है ना, हमसे सुनिए। हम जब वहाँ से हिंदुस्तान से आए थे बेयारो मददगार थे, यहाँ कपड़े के खेमे लगाते थे, कभी कभी रात को गीदड़ कुत्ते हमारा आटा ले जाया करते थे। रात को वालिदा और हमारी घर की खवातीन आटा गूंद कर रखती थी, सुबह देखती थी तो बर्तन खाली होता था, गीदड़ और कुत्ते हमारा आटा ले जाया करते थे। हमने उस मुश्किल वक्त में इस इलाके लियाकताबाद को आबाद किया है। खुदा के लिए अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को इस तरह तो जाया ना करें आप। अगर पाकिस्तान के इस खित्ते में खास तौर पर लियाकताबाद के इन गलियों में अगर कोई बाजा बजाता है तो उसकी रगों में दौड़ने वाला खून उसी शख्स का है जो कभी मार खाकर ट्रेन में बैठकर पाकिस्तान आया था। किसी का हाथ कटा, किसी की टांग कटी, किसी की आंख जाया हुई। आप तारीख़ पाकिस्तान के वाक़यात उठाकर देखिए। यहाँ पंजाब में जो सिख यात्री रहते थे, रास्ते में ट्रेनें रोककर ख़वातीन को छीन लिया करते थे। कोई ऐसा बाप भी होगा जो हिंदुस्तान से अपनी बेटी को साथ लाया होगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी बेटी के साथ नहीं आया। बेटी रास्ते में सिखों के हाथ चढ़ गई, सिखों ने उसे को घर पर रानी बना कर रखा। आप पाकिस्तान की वो उस खून रेस तारीख को उठाकर देखिए। सिख जो ओबाश लड़के थे, मुसलमान ख़वातीन की छातियां काटकर उससे पहाड़ बनाते थे।
हमारी मुसलमान बहनों ने कुओं के अंदर, दरियाओं के अंदर छलांगे लगाकर अपनी इज्जतों की हिफाजत की। सैयदजादियों ने कुओं में छलांगे लगाई, किस लिए? इस पाकिस्तान के लिए। उन्हें क्या मिला कि आज जिसने टांग कटवाई, जिसने हाथ कटवाई, जिसने अपनी माँ, बहन, बेटी को कुर्बान किया रास्ते में और इस लियाकताबाद में या इस पाकिस्तान में पहुंचा, आज उसका पोता पड़पोता 14 अगस्त को ये नहीं सोचता कि मेरी दादी परदादी ने, मेरे दादा परदादा ने किस कुर्बानी के तहत यहाँ आया था, किस वजह से आया था। आज वो अब्बा से कहता है 500 रुपए का मुझे बाजा खरीद लीजिए और मैं 14 अगस्त को सुबह उठकर 2-4 बाजे बजाऊंगा और मैंने आज़ादी को मना लिया, मैंने आज़ादी मना ली। सोचें, बुजुर्गों की कुर्बानियाँ रायगा चली गई। मैं हकीकत पर मबनी बात कर रहा हूँ, आपके बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, आपके असलाफ की बातें कर रहा हूँ कि जनाब आपके बुजुर्ग इंतहा दर्जे के बहादुर और निडर लोग थे। क्या हुआ? हमारी पूरी कौम को उस तौर पर लगा दिया। 14 अगस्त अगरचे यौम आज़ादी है, बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन यही हमारे आबा व अजदाद के अय्याम शहादत भी हैं। आज हम अपने आबा व अजदाद की शहादत पर बाजे बजा रहे हैं। मुबारक हो आपको, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। कसम खुदा की रूहें कब्र में तड़प रही होंगी कि हमने ये सोचकर पाकिस्तान बनाया था, ये सोचकर कुर्बानी दी थी। मेरा ईमान है पाकिस्तान के लिए जो शहीद हुआ, अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। ये मेरा ईमान है। आज भी जो पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए जो इस दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। ये मेरा ईमान है। पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है। पाकिस्तान वो दूसरी रियासत है पूरी कायनात में जो इस्लाम के नाम पर बनी है। पहली कौन सी थी? बोले, पहली मदीना थी, मदीने की रियासत। 1400 साल बाद एक रियासत है जो इस्लाम के नाम पर, जिसको मदीना सानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदीना सानी। इसकी जोग्राफियाई सरहदें, इसकी नजरियाती सरहदें, इसकी हिफाजत करने वाला गाजी होता है। इसकी हिफाजत करते हुए दुनिया से जाने वाला शहीद होता है। खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम कीजिए। हम तो कहते हैं ना, इल्ज़ाम नहीं बल्कि हकीकत है, फ़लाँ सियासी पार्टी ने ये किया, फ़लाँ सियासी पार्टी ने ये किया, फ़लाँ सियासी लीडर ने ये किया, फ़लाँ सियासी लीडर ने ये किया, सब ने मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। ज़रा मैं और आप आज 78वें यौम आज़ादी के मौके पर मैं और आप अपने से आपसे सवाल करें, चले उन्होंने तो नुकसान पहुँचाया, मैंने और आपने अपनी ज़ात से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुँचाया है? आज रात अपने आप से पूछिएगा, 14 अगस्त तक अपना मुहासबा कीजिएगा, अगली जुमरात तक, और हर रात लेटकर बिस्तर पर अपने आप से पूछिएगा, मैंने पाकिस्तान को क्या दिया है? पाकिस्तान ने मुझे शनाख्त दी, पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी, पाकिस्तान ने एहतराम दिया, पाकिस्तान ने आज़ादी दी, पाकिस्तान ने सब कुछ दिया। मैंने पाकिस्तान को क्या दिया है? पाकिस्तान से मैंने खाया, पाकिस्तान को क्या खिलाया है? पूछिएगा। और अगर एक भी चीज़ आपको न मिले कि मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, आप नौकरी करते हैं अपने लिए, पैसे कमाते हैं अपने लिए, टैक्स देते हैं अपने लिए, आप ये बताएं आपने मुल्क के लिए क्या किया है? मुल्क के लिए क्या किया है? अगर जवाब नफ़ी में हो और एक बात भी, कोई एक काम आपका काबिल ज़िक्र ना हो, आपके दादा परदादा तो पाकिस्तान बनाने वाले थे, वो रहने के काबिल थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को कुछ दिया था। हम सिर्फ पाकिस्तान से ले रहे होते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो बताएं सियासी लीडरों में और हम में क्या फ़र्क है? हम कहते हैं वो पाकिस्तान खा गए, तो हमने पाकिस्तान को कौन सा हीरे जवाहरात लगा दिए हैं? हमने पाकिस्तान की बदनामी के अलावा हमने क्या किया है? हमारा किरदार क्या है? हमारे बड़े तो बहुत बड़े थे, लेकिन आज तक जो हुआ सो हुआ। आज तजदीद अहद वफा कीजिए, वादा करें पाकिस्तान को गाली कभी नहीं देंगे। बोले इंशाअल्लाह।
पाकिस्तान को बुरा कभी नहीं कहेंगे, बोले इंशाअल्लाह।